जावरा परम पूज्य गुरुदेव की जो शिष्य थे प्रहलाद जी और विजय जी, उन दोनों का चादर उठाकर संत की पदवी दी गई, जिसमें दोनों का आज कई संतों के सानिध्य में और समस्त क्षेत्रवासियों एवं भक्तों की उपस्थिति में महाराज की गद्दी प्रदान की गई। कार्यक्रम रूपनगर आश्रम पर रखा गया था। बता दें कि गुरुदेव को आश्रम में जैसे खाचरोद आश्रम, नामली आश्रम, रूपनगर आश्रम और बिरिया खिरणी में प्रहलाद महाराज को महंत बनाया गया, जिसकी सेवा वे ही करेंगे। आश्रम में और एक देवरुणी आश्रम में विजय महाराज को महंत बनाया गया, वे वहां पूजा करेंगे। यह निर्णय समस्त भक्तों एवं संतों के बीच लिया गया। तो वहीं श्री श्री 1008 श्री मंगलदास जी महाराज की स्मृति में विशाल भंडारा दिनांक 30 अगस्त 2025 स्थान अरनिया पीथा जावरा में रखा गया है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी कार्यक्रम को लेकर व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम तो बालाजी महाराज की जय। पूज्य परम पूज्य गुरुदेव साकेतवास ब्रह्मलीन संत श्री मंगलदास जी महाराज की जय। और ये जो आयोजन है यहाँ पर रूपनगर आश्रम पूज्य गुरुदेव के स्थल पर आयोजित किया गया है। यहाँ पर उनके द्वारा पूज्य गुरुदेव के जो शिष्य थे उनको आज यहाँ पर महंत दी गई है। चादर ओढ़ाई का कार्यक्रम संपन्न किया गया है कई संतों के सानिध्य में। और सभी भक्त क्षेत्र से दूर से पधारे हुए, खाचरोद, नागदा, उज्जैन से पधारे हुए हमारे पूरे क्षेत्र से जो भक्त पधारे, उनके सब क्षेत्रवासियों के दिशा निर्देश में उनके सबके सामने आज उनके दोनों शिष्यों को प्रहलाद जी महाराज और विजय जी महाराज को जो है यहाँ पर संतों के सानिध्य में संत बनाए गए हैं। देखिए आदरणीय, यहाँ ये जो कार्यक्रम हुआ है हमारे इस मालवा माटी के ऐसे ईश्वरी संत रहे हैं, ऐसे गुरु भगवान हमारे थे यहाँ पर, जिनके छत्र छाया आशीर्वाद इस पूरे मालवा माटी क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान तक था। और उनका जब अंतिम आखिरी समय जब रहे गुरुदेव, तब पूरा क्षेत्र जुटा। और उस समय भी हमारे क्षेत्र के विधायक जी राजेंद्र जी पांडे साहब भी यहाँ पर उस दिन उपस्थित रहे। कई संत महात्मा गण उपस्थित थे और समस्त क्षेत्रवासी और कई दूर से पधारे हुए भक्त श्रद्धालु भी यहाँ पर उपस्थित थे और सब ने अंतिम दर्शनों का लाभ लिया। और उससे लेकर आज तक 17वीं तक जो है सभी भक्त लोग तन मन और धन से जुड़े हुए हैं और सेवा में लगे हुए हैं। कई बार हमारे विधायक जी ने आकर यहाँ पर मीटिंग ली है और इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान कैसे की जाए, उसको बड़ा कैसे बनाया जाए, ऐसे उन्होंने कई बार आकर हमारे बीच में हमें मार्गदर्शन भी करा है। कहाँ पे स्थान है आपके कार्यक्रम का? ये कार्यक्रम का स्थान भाई साहब आदरणीय कृषि उपज मंडी अरनिया फीता जावरा में रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर जो श्रद्धालु आने वाले, जो संत समाज आने वाला है, वो करीब 50 से 1 लाख के बीच की हमारा अनुमान है समस्त भक्त लोगों का। तो इतना बड़ा आयोजन है, आसपास क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था, उस क्षेत्र को देखते हुए विधायक जी और सब समिति वालों ने निर्णय लेकर के अरनिया फीता कृषि उपज मंडी रखा है। और सभी से आह्वान भी एक अधिक से अधिक संख्या में पधारे और गुरु जी को पुष्पांजलि अर्पित करें, उनके दर्शन लाभ प्राप्त करें और भंडारी प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन का कल्याण करें। आपका शुभ नाम? गजराज सिंह राठौर, स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखड़ा, गौशाला तालीदाना और गुरु जी का चरण सेवक। नागेश्वर राठौर, जगन्नाथ जी महाराज 1008 की मतलब श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भंडारा हो रहा है अरनिया फीता मंडी कांगड़ जावरा। भंडारा यहाँ भोजन कार्यक्रम चल रहा है और एक सेट में हमारा भोजन मतलब वितरण होगा और गुरु महाराज के लिए ठहरने की व्यवस्था तथा उनका मंच और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तथा जसपुर मंदसौर द्वारा एक शिविर भी लग रहा है यहाँ पर ये अपने रक्तदान के लिए। और बहुत सारा मतलब ये कार्यक्रम है और 1 लाख टिकट का यहाँ पर भोजन है। परम पूजनीय गुरु जी महाराज के चरणों में नमन। गुरु जी महाराज की जन्मस्थली गांव बोरदिया, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन के बिराजने वाले थे। मेरे बचपन से लगा के अभी तक मेरा उनका आशीर्वाद बना हुआ है। क्षेत्र में चारों तरफ निस्वार्थ भाव से, कभी पैसे प्रेम नहीं, सद्भावना, सबका विकास करने वाले थे गुरुजी। आज उनकी 13वीं का 70वीं का प्रोग्राम रखा गया है। सच्ची श्रद्धांजलि उन पर यही रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्तजन पधारे और जीवन प्राप्त करावे। ये सबसे बड़ी गुरुजी के आखिरी और अंतिम श्रद्धांजलि रहेगी। गुरुजी महाराज सदा अपनों बीच में थे, है और रहेंगे। उनकी कृपा दृष्टि सब पे बनी रहेगी। प्रशासन इस प्रोग्राम को लेकर के काफ़ी सजग है। कल जो है यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था, इसके अलावा पार्किंग व्यवस्था के बारे में जायज़ा लिया गया है। अभी वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। हमको अतिरिक्त बल भी मिला है, करीब 400 का बल कल इस ड्यूटी में रहेगा। इसके अलावा स्टॉपर जो है वो नीमच और मंदसौर से वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो 4-5 जगह हम लोग पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं
इसके अलावा जो महाराज का आश्रम है रूपनगर फंटे पर, वहाँ ट्रैफिक को वन वे करेंगे और इसके अलावा अन्यापीठा मंडी के सामने भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो ट्रैफिक है वो वन वे साइड में जाए। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसमें लगभग 1 लाख से 1.5 लाख पब्लिक आने की संभावना है और यहाँ पे आश्रम है और कार्यक्रम मंडी में है। जैसा कि आपने निवेदन किया है तो इस पूरे 4 या 5 किलोमीटर की पटरी को हमको वन वे करना पड़ेगा और पूरा ट्रैफिक चलने वाला जो है रोड के बाईं तरफ चलेगा और बाकी जो भक्तजन यहाँ पे आएंगे आश्रम में और मंडी में आएंगे उनके लिए एक तरफ व्यवस्था की जाएगी। सर शुभ नाम आपका? मैं आनंद सोनी, DSP ट्रैफिक करता हूँ।